This video is coming after a long gap of a month. So, as promised, I'm going to start part 2 lighting fundamentals. तो इसको मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि हर एक इंसान को जो नॉन टेक्निकल भी है उसको भी समझ में आए. तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे लक्स. तो पहले लक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए. तो लक्स का फॉर्मूला बता सकते हैं. लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Lx इक्वल टू Lm बाई मीटर स्क्वायर. तो लक्स तब यूज करते हैं जब आपको मीटर में काम करना हो. या दूसरा ऑप्शन आपके पास फुट कैंडल FC. सो FC इज इक्वल टू ल्यूमेन स्क्वायर. हाँ, तो स्क्वायर फीट में काम करना हो तो हम FC को यूज करेंगे, फुट कैंडल्स को. सो लिस्ट को आप बताएं. 100 लक्स अगर यूज कर रहे हैं तो वो डिम लाइटिंग होगा, जो कि जनरली बेडरूम में यूज किया जाता है. लेट मी टेल यू, कुछ लोग समझते हैं कि बेडरूम में लाइट ज्यादा चाहिए, टीवी भी लगाते हैं, तरह तरह के सिस्टम्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. बेडरूम में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रिलैक्सिंग जगह है. और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज्यादा आराम की जरूरत आपको होती है. इसलिए बेडरूम में ज्यादा लाइटिंग या एक्टिविटी जोन नहीं है, तो लाइटिंग ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. कुछ नए टाइम के नए डिजाइनर्स आ गए हैं जिनको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है. वो समझते हैं कि बेडरूम में लाइट हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है. नहीं, वी नीड डिम लाइट, ओनली 100 लक्स. दूसरा है 200 लक्स. ये एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ लाइटिंग कहलाती है. हाँ, इस तरह का हम लाइटिंग लिविंग रूम में कर सकते हैं क्योंकि वहां हम एक्टिव मोड में होते हैं. राइट. सो लाइटिंग का असर हमारे सर्काडियन जो फ्लो है उस पे भी पड़ता है, हमारे हेल्थ पे है. सो बायोलॉजिकल बीइंग है हम, इसलिए लाइटिंग का लिंक हमारे हेल्थ से डायरेक्ट है. टू मच ऑफ लाइटिंग इज बैड इन सम सिचुएशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं 400 लक्स. ये गुड माना जाएगा. लाइटिंग का लेवल एक गुड लेवल है जो कि किचन में यूज किया जा सकता है. किचन में जो वर्किंग होती है उसके लिए, क्योंकि वहां माइन्यूट वर्किंग है. देन कम्स 600 जो कि ब्राइट माना जाएगा, रिकमेंडेड नहीं है किसी भी स्पेस के लिए, रेजिडेंशियल स्पेस में. और 600 प्लस लक्स है अगर आपके पास में, तो ये ग्लेयर है. ग्लेयर इज व्हाट? व्हेन लाइट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग योर eyes and mind. Yes, obviously at the end mind. तो आपके आंखों में एक चुभन-सी होगी. So too much of lighting. आप किसी डेवलप्ड नेशन में जाते हैं, बिग सिटीज में, तो इवनिंग नाइट टाइम में पूरी की पूरी बिल्डिंग एक डिस्प्ले में बदल जाती है. और too much of lighting is dispersed all around. और अगर उस स्ट्रीट से आप निकलते हो तो आपको आंखों में चुभन होती है. So that is the discomfort, that is the glare. Yes, sir. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की. पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइटिंग डिजाइनर्स है, IALD, जिसने रिकमेंड किया है 50 to 75 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट. लेकिन मैंने कहा था कि I'll explain you from 30 to 100. So 30 to 100 is what recommended for the I recommend generally for the residential space. So 30 to 40 lumen per square feet किसी भी smaller spaces के लिए ले लें, जैसे bathroom, store room, etc. 50 to 75 lumen लेंगे हम per square feet mid size spaces के लिए, जैसे कि dining room, bedroom, kitchen. Yes. And then third category could be 75 to 100 lumen per square feet. ये किसी भी डिटेल वर्क के लिए, स्टिचिंग है, ड्राइंग है, या कोई स्टडी कर रहे हैं आप, लॉन्ग आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इतनी रिक्वायर्ड होगी. सो व्हेन आई एम सेइंग 30 to 40 या 50 to 75 या 75 to 100, आप मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में रख सकते हैं. कुछ लोग कहेंगे कि आप ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, व्हेन आई विल टॉक अबाउट एंगुलरिटी, जब एंगल की बात करूंगा, डिस्पर्शन एंगल की लाइट की, तो सेंटर में लाइट ज्यादा होती है, उसके एंड पे एटेन्यूएशन पे लाइट कम हो जाती है. दूसरी प्रॉब्लम होती है डिके की.
लाइट की अपनी, लाइट सोर्सेस की, ल्यूमिनर की अपनी लाइफ होती है। जैसे वो अपनी लाइफ को जी लेता है या मिड एज में पहुंच जाता है या डिक्लाइनिंग होता है, तो वहां पे आपको ये जो लाइटिंग ज्यादा दिख रही है वहां पे ऑप्टिमम हो जाएगा। अच्छा। तो मेरा मानना है, आई सिंपली थिंक दैट यू शुड हैव ऑन द मैक्सिमम साइड ऑफ द लाइटिंग, Yes, sir. so that when it decays it comes to optimum, क्योंकि मिनिमम होना परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली इफ यू आर यूजिंग इट इन द ऑफिस, Yes, sir. राइट। Yes, sir. चलिए, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। सो आई हैव ड्रॉन अ लेआउट Yes, sir. जिसमें एक बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है, एक हॉल है। Yes, sir. सो बेसिकली इसको हम कहेंगे 1 BHK। Yes, sir. देखते हैं 1 BHK में हमें टोटल कितना वॉटेज रिक्वायर्ड होगा लाइट का, राइट। Yes, sir. हर इंसान को वॉटेज पता होता है, इसमें टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज लाइक 10 वॉट का बल्ब क्या होता है, 20 वॉट का बल्ब क्या होता है, और आज के टाइम में एलईडी के बारे में सबको पता है कि एलईडी का 10 वॉट इतना होता है। Yes, sir. इट इज बिकॉज वी एक्सपीरियंस इट, राइट। Yes, sir. तो हम बात करेंगे बाथरूम की। बाथरूम का एरिया है 7 फीट बाई 5 फीट, इट कम्स अराउंड 35 स्क्वायर फीट। Yes, sir. सो 35 स्क्वायर फीट में हमने 30 लिया। क्यों 30 लिया? Yeah. क्योंकि स्मॉलर स्पेस है ये, तो हमने 30 लिया। मल्टीप्लाई 35 विद 30, इट कम्स 1050. 1050 ल्यूमेन। उसको मैंने डिवाइड किया 100 से। अब 100 से क्यों कर रहा हूं? एक लूमन में एक वॉट में, एलईडी के 1 वॉट में 100 ल्यूमेन होता है। Yes, sir. जनरली रेंज लिखा हुआ है ल्यूमेन टू वॉट नीचे, Yes, sir. 75 टू 110 ल्यूमेन पर वॉट होता है। LED. हाँ, तो मैंने एक गुड कंपनी के उसको लिया है, बल्ब को लिया है, जिसमें वो जनरली क्लेम करते हैं 100. 1 वॉट में 100 ल्यूमेन। Yes, sir. 1 वॉट में कितने? 100 लूमन. 100 ल्यूमेन। कुछ कंपनी जो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रही है वो लगभग 80 ल्यूमेन देते हैं पर वॉट, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो मैं 100 ले लेता हूँ, राइट। Yes, sir. आसानी भी रहता है हमें कैलकुलेशन करने में। तो अगर हमने 1050 को 100 से डिवाइड किया तो हमें मिला 10.5 वॉट। मतलब उस बाथरूम में कितने रिक्वायर्ड होगी लाइट? 10.5 वॉट हाँ, लगभग आपको 10 वॉट की बल्ब को, जलाना. लाइट को आपको ऑन करना है वहां Yes, पे। sir. दैट इज एनफ फॉर दैट स्पेस। Yes. किस फॉर्म में? कोव लाइट लगाइए, कोव, को स्पॉट, स्कॉन्स, आपको कैसे भी लगाना है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं। कुछ लोग, सम पीपल थिंक दैट आर यू टॉकिंग अबाउट ओनली बल्ब, डिस्क लाइट, स्पॉट लाइट? नो, it's all together, whether you use cove light, spotlight, sconce light, chandelier, whatever. Yes, sir. All together you need to actually have in that space around 10.5 watt of lighting. Point number 2, उसी में bedroom size बताइए। 14 feet by 12 feet. comes 168 square feet. Yes, sir. उसको हम मल्टीप्लाई 50 से कर रहे हैं। क्यों? Yes, क्योंकि sir. ये मिड साइज है, राइट। Yes, sir. मिड साइज स्पेस है। तो आप बताइए कितना होता है? 8400 ल्यूमेन को डिवाइड करेंगे हम 100 से, 84 वॉट. 84 वॉट आता Yes, है। sir. तो 84 वॉट कहाँ के लिए? ये हमारा बेडरूम। स्केच में दिखाइए वहां पे। ये हाँ, यहाँ पे हमें कितना रिक्वायर्ड हुआ? 84 वॉट. 84 वॉट। अब मुझे आप अपनी एक्सपीरियंस से बताओ कि आपके बेडरूम में कितने वॉट का बल्ब, ट्यूब जो भी लगा हुआ है, लगभग कितना होगा? आप भी बता सकते हैं। मेरे में 10 वॉट का. 10 वॉट के एक बल्ब है। और क्या नाम है, 6 वॉट की कोप, मतलब कोप की लाइटिंग है, और कोप लाइटिंग मतलब अराउंड 35 वॉट है, 10 फुट बाई 10 फुट के लिए. ओवरऑल 35 वॉट बोल रहे हैं। Yes, sir. एक्चुअली वो कम लाइट है, हम्म. कम लाइट है। अब यहां देखें तो हमारा एरिया कितना बना था बेडरूम का? 168। एक ठीक ठाक साइज है बेडरूम का। सो 84 वॉट कुछ लोग कहेंगे ज्यादा है, वो ज्यादा नहीं है। एंगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने एक पॉइंट दिया है, यहां देखिए जहां पे हैचिंग किया हुआ है। हाइट मैटर करता है, लाइट की हाइट, लाइट की एज, लाइट का एंगल, Yes, sir. ये सारी चीजें, बीम एंगल, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। Light. इसीलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा की तरफ रखना है, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन लाइट रिड्यूसेस और डिकेज इट कम्स टू ऑप्टिमम।
Yes sir. क्लियर है? Yes sir. थर्ड बात करेंगे हम लोग हॉल की, 20 फीट बाई 15 फीट कितना आता है? 300. हाँ, हमने इसमें लिया है 60। 60 board. 60 क्यों लिया? क्योंकि इसको हम क्या मान रहे हैं, हॉल को मिड साइज स्पेसेस में मान रहे हैं। तो कितना बना हमारा? 18,000. ओके, इसको 100 से हमने डिवाइड कर दिया हाँ और ये हो गया 180 वॉट ठीक है। हॉल के अंदर। सो 180 वॉट हमें हॉल में रिक्वायर्ड होगा, इस हॉल में रिक्वायर्ड होगा। अब ये 180 वॉट को आप डिवाइड कर सकते हो बल्ब में, स्पॉटलाइट में, डिस्क लाइट में, कोव लाइट में, स्कॉन्स लाइट में, शैंडिलियर में, कोई भी लाइटिंग आप कर रहे हो, किसी भी लेवल की लाइटिंग कर रहे हो, उसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। लास्ट किचन एरिया कितना बताइए? 8 फुट बाई 14 फुट बराबर 112। 75 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि ये ना किचन डिटेलिंग वर्क के लिए है। सो इट कम्स 8400 यस सर। और 100 से डिवाइड करने पे मिलता है हमें 84 वॉट। 84 वॉट। सो किचन में हमें कितना रिक्वायर्ड हुआ? 84 वॉट। टोटल कितने हो गया? 358 वॉट। एक 1 BHK में हमें कितना रिक्वायर्ड है? 358 वॉट। यस सर। आप इसको टास्क लाइट के लिए यूज करो, एम्बिएंट लाइट के लिए यूज करो या एक्सेंट लाइट के लिए यूज करो, ओनली लाइट, तीनों लाइटिंग लेवल पे ये आप टोटल एक्सपेंडिचर हमारा वॉट का 358 है। यस सर। इसमें एक चीज कोई कह सकता है कि आप तो ओवरऑल लग रहा है कि आपने ज्यादा यूज करा है, कोई कह सकता है कि आपने 50 वॉट ज्यादा यूज करा है, 60 वॉट ज्यादा यूज करा है। मैं ये मानता हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हाइट ऑफ द लाइट सोर्स, ल्यूमिनेयर, बीम एंगल, एज ऑफ द लाइट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। यस सर। इसीलिए कुछ हम ज्यादा रखेंगे ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद आपकी लाइटिंग कितनी हो जाए? कम, मतलब ऑप्टिमम पे आ जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइटिंग डिजाइनर्स, IALD, यस सर। जो कि मैंने पहले भी कहा 50 to 75 रेकमेंड करता है किसी भी रेजिडेंशियल स्पेस के लिए। और इसका एक स्लोगन है, एक लाइन है कि गुड लाइटिंग डजंट जस्ट हैपेंस, इट इज डिजाइन्ड। मतलब लाइटिंग हमें डिजाइन करनी होती है, ये जस्ट लक बाय चांस कुछ नहीं होता इसमें। अब हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ये एक टेबल है, हमने ये कमर्शियल कंपनीज हैं जैसे हेलोनिक्स, विप्रो, ओरिएंट। लेट मी टेल यू, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये एकेडमिक पर्पस के लिए हमने इनका नाम लिया। तो इनके डब्बे पे ल्यूमेन लिखा हुआ आया 1200, दिखाइए 1200 वॉट। कितना मिला? 12 क्यों मिला बताइए? एक वॉट पे 100 ल्यूमेन देती हैं कंपनीज। किस पे? टाइप क्या है? बल्ब। ये बल्ब में देती हैं 100 वॉट पर वॉट, राइट? 100 ल्यूमेन पर वॉट। अच्छा, तो अब इसमें हम बात करेंगे, वॉटेज हो गई। कलर टेम्परेचर दिखाइए, 6500 है, बल्ब है, ठीक है। फिलिप्स का देखिए, ल्यूमेन है 1100, वॉटेज 12, मतलब ये लगभग 95 दे रहे हैं। एक वॉट में 95 ल्यूमेन, 6500। टाइप क्या है? बल्ब। एक ऐसी कोई कंपनी है DLLT, ल्यूमेन कितना दे रहे हैं ये? 1760। हाँ, इसके बाद में इन्होंने वॉटेज कितना दिया? 22 दिया। तो ये आपको क्या लगता है कितना, ये 100 से कम दे रहे हैं? 100 से कम दे रहे हैं। इनका कलर टेम्परेचर है 6000 और टाइप क्या है? फ्लश माउंट, सीलिंग में जो लगता है, राइट? ये उसके बाद एक कंपनी है एक्वालियर, ये अपना ल्यूमेन बताते नहीं है लेकिन वॉटेज बता रहे हैं 15, कलर टेम्परेचर बता रहे हैं 5000 और सीलिंग माउंट है। उसी के नीचे मैंने एक जगह वहीं पे लिखा है CRI 5000 के नीचे CRI, ये कहते हैं कि मेरा CRI 90 है। तो ये CRI या वॉटेज, कलर टेम्परेचर, ये क्या है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैंने टेबल में ये दिखाने की कोशिश करी कि इंपॉर्टेंट है ये। मर्फी एक अलग कंपनी है जो कि ल्यूमेन नहीं बताते हैं, वॉटेज हाँ 15, 15, कलर टेम्परेचर इन्होंने बहुत कम रखा हुआ है 4500 और ये सीलिंग माउंट है स्क्वायर शेप में, ठीक। अब ये जो पॉइंट्स हैं क्या क्या,
6 पॉइंट पे देखें, 6 पे आप मार्केट से एक डब्बा खरीद के लाते हो yes sir, एलईडी का जिसमें लाइट है, yes, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो उस पर मेंशन होना चाहिए या होता है? जैसे आपने देखा कि मर्फी पे या एकोले पे इन्होंने कुछ ल्यूमेन बताया नहीं है, सो इट्स नॉट गुड साइन। yes, अच्छी कंपनी ये 5 चीजें बताएगी, क्या क्या? एक तो लूमन, हाँ, लाउडली ल्यूमेन, बाट, हाँ, कलर कलर टेम्परेचर, या सीआरआई, सीआरआई एंड सुटेबल शेप या एंगल। यस सर, ये 5 चीजें अगर जानते हो ना बेसिकली, तो आप लाइट को बहुत अच्छे से जानते हो। यस सर, है तो बेसिक, किसी भी चीज में फाउंडेशन तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये फाउंडेशन है, ये जानते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, राइट? यस सर, चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं ल्यूमेन है क्या। सो ल्यूमेन कहां से आता है? एफसी, ल्यूमेन इज इक्वल टू एफसी इनटू स्क्वायर फीट। यस सर, एक्चुअली ये इक्वेशन से आता है एफसी इज इक्वल टू ल्यूमेन बाय फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर। अब वॉटेज है क्या? 1 वॉट में 1 जूल पर सेकेंड, Yes. मतलब 1 जूल पर सेकेंड जलता है, बर्न होता है, यस सर, तो उसको हम 1 वॉट कहेंगे। 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकेंड बर्निंग। यस, 1 यूनिट, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं 1 यूनिट पावर का क्या मतलब है। 1 किलोवाट पर आवर कंजम्पशन हो रहा है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। यस सर, 1000 वॉट क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1 वॉट में 1 जूल होता है, Yes, या sir. 1 किलोवाट में 1000 जूल होता है। यस सर, इसीलिए 1 यूनिट पावर आपने अपने मीटर में देख लिया, इसका मतलब है कि उस टाइम में आपका 1000 वॉट जल चुका है, खर्च हो चुका है। जनरली ये एसी की कंडीशन में, एयर कंडीशनिंग में ये बहुत जल्दी होता है, ये ज्यादा होता है। तो वॉटेज को आपने समझ लिया। यस सर, सो वॉटेज कुछ नहीं है, ये एक एनर्जी बर्निंग पर सेकेंड का एक कैलकुलेशन है, यस सर, एक नंबर बनाया गया है, राइट? यस सर, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कलर टेम्परेचर। यस सर, यस, तो इसको बहुत सिंपल मैंने रखा है। अगेन 5000 है, इसका मतलब है कि White. आपका वाइट, व्हाइट जोन में है। Yes, कहां से sir. कहां तक व्हाइट जोन माना जाएगा? लगभग 4500 टू 65, नो आप ऐसे दिखाए ना, 4500 टू 5500 के बीच में हाँ ये वाला एरिया जो बिल्कुल सेंट्रल एरिया है, पॉइंट है, वो व्हाइट लाइट देगा, एलईडी। आई एम टॉकिंग जस्ट एलईडी। यस सर, 4500 आपको देता है, कैसा कलर देता है? येलो, वेरी लाइट येलोइश कलर। और 5500 क्या देता है आपको? वेरी लाइट ब्लू, ब्लू कलर, Yes. मतलब ब्लूइश कलर देगा, हल्का सा। सो अगर आपको मार्केट में जाकर के कलर टेम्परेचर के हिसाब से कोई लाइट खरीदनी हो, सो 5000 मांगेंगे तब जब व्हेन यू नीड मिल्की व्हाइट लाइट। यस सर, 5500 तब खरीदेंगे जब हम वेरी लाइट, हमें अगर डे लाइट को कॉपी करना है, धूप, सनलाइट ऑफ समर, उसमें ब्लूइश माना जाता है लाइट को। यस सर, अगर आप थोड़ा सा वार्मर साइड में चाहते हो, जनरली विंटर वाली जगह पे या खाने पीने वाली जगह पे हमें रखना होता है थोड़ा सा येलोइश, तो हम 4500 को चूज करेंगे। यस सो सिंपली आपको तीन टेम्परेचर को याद रखना है, 4500, यस सर, 5000, 5500। यस सर, ऑब्वियसली 5500 के ज्यादा आप जाते हो तो ज्यादा ब्लूइश मिलेगा, 4500 के नीचे जाते हो तो ज्यादा येलोइश मिलेगा, एलईडी लाइट मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कलर रेंडिशन इंडेक्स। यस सर, सो पहले समझा दूं ये कलर रेंडिशन इंडेक्स क्या है। कलर रेंडर का मतलब है हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट फॉल कर रही होती है। यस सर, अगर आप अपने इसी टी शर्ट को धूप में देखेंगे बाहर जाकर, तो आपको कितना CRI मिल रहा है? कलर रेंडिशन इंडेक्स 100। ये एक स्केल बनाया गया है 0 to 100। 100 मीन्स हमें डे लाइट में जो चीज जैसी है वैसी दिखती है, जैसी है एज इट इज। इफ यू आर एबल टू सी, इट मीन्स वो 100 है। सनलाइट को 100 माना जाता है। यस सर, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में आपको ये मार्केट में 80 का मिलेगा, 90 प्लस का मिलेगा। तो 90 प्लस है तो बेटर है, 80 है तो गुड CRI है, यस सर, और 100 है तो बेस्ट है। यस सर, So companies with their technology they are trying to bring it up। यस सर, 90 प्लस क्लेम कर रही हैं बहुत सारी कंपनीज। एलईडी बनाने वाली जितनी भी बल्ब लाइट्स बनाने वाली कंपनीज है, वो CRI को ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कर रही हैं। यस सर, So with this video I tried to make you clear simply that how to look at the minimum
required points Yes, sir. before designing your space. Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर कोई लाइट का डब्बा खरीद के लाते हो एलईडी का, तो क्या क्या देखना है, क्विकली बताइए। लुमेन, हाँ बोर्ड, हाँ टेम्परेचर, सीआरआई हाँ। और क्या नाम, शेप एंगल। शेप एंगल अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि Yes, sir. इसमें एक साइंटिफिक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। यस सर। So we'll discuss this in next video. Thanks for watching this video. Thank you very much.